नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो स्वागत है मेरे चैनल इम्प्रूव कंप्यूटर स्किल्स में। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ए एंड डी का लॉजिक, उनका रूल, उनका सिद्धांत किस तरह से काम करते, वो किस तरह से उसका इनपुट आउटपुट और ये बल्ब का स्विच ऑन ऑफ होता है। ठीक है, यानी उसके रूल के बारे में सारा चीज आपको क्लियर कर दिए थे, जिसमें कि हमारा बच गया था ओ आर और एन ओ टी। यहां से मैं स्टार्ट कर रही हूं। ये मेरा कंप्लीट हो गया था। मैंने पिछले वीडियो में इसको अच्छे से क्लियर कर दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके वो वीडियो पहले देख लीजिएगा, तभी आपको ये वीडियो, ये दोनों समझने में आपको आसानी होगा। ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, लेकिन अगर नहीं समझेंगे, वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो पहले इसको समझ लीजिए, बाद में उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम ओ आर की। तो सबसे पहले मैंने ए एंड डी जो था हमारा, ए एंड डी, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा वो करते हैं, अच्छा से क्लियर करते हैं। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो स्वागत है मेरे चैनल इम्प्रूव कंप्यूटर स्किल्स में। अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्प करने वाले हैं। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि मैंने ए एंड डी का जो लॉजिक है, जो लॉजिक गेट है, उसको मैंने अच्छे से क्लियर किया सिद्धांत के साथ, उसके रूल के साथ, जिसमें कि हमारा रह क्या गया था, ये ओ आर क्या रह गया था, ओ आर और एन ओ टी, और ये मेरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके रूल क्या कहते हैं, इसको कैसे काम करते हैं, किस सिद्धांत होते हैं, इसका क्या फॉर्मूला है, ये मैंने पिछले वीडियो में सारा चीज बता दिया है। आज मैं सिर्फ ओ आर और एन ओ टी का लॉजिक समझाएंगे आपको। ठीक है, कोशिश करूंगी कि दोनों कवर कर लूं अगर पॉसिबल होगा तो, क्योंकि दोनों एक साथ समझना फिर थोड़ा बहुत माइंड स्लिप हो जाता है ना। तो कोशिश करूंगी कि देखो, अगर समझ पाओगे तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाओगे तो फिर मैं अगले वीडियो में दूसरा बताऊंगी, देखती हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं रूल नहीं लिखूंगी, क्योंकि रूल मैंने ए एंड डी का रूल पहले मैंने बता दिया था। ठीक है, अब ये नहीं है कि नहीं लिखूंगी, वो बता दिया तो वही रूल इसमें भी फॉलो करेगा, नहीं। इसका रूल अलग है, इसका रूल अलग है, इसका रूल अलग है, इसका रूल अलग है। सबका रूल अपना अपना रूल है। ठीक है, लेकिन इसमें मैं पहले स्ट्रक्चर देके बताऊंगी। इसका रूल क्या कहता है वो आप स्ट्रक्चर से समझ पाएंगे। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो देखा है तो स्ट्रक्चर देख के तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसका रूल क्या कहता है, आप रूल तुरंत बना लोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो फिर मैं आपको समझाऊंगी, जब भी आप समझ पाएंगे। देखिए, मैंने आपको यहाँ पे ओ आर, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ए स्विच लिया, ये बी स्विच लिया। ठीक है, इनपुट पहले लेते हैं, इनपुट, इनपुट ए इनपुट ये और बी इनपुट। ठीक है, अब हमारा आता है यहाँ पे सी आउटपुट। ठीक है, कोशिश करूंगी दोनों एक ही में हो जाए, इसीलिए मैं आपको ऐसे समझा रही हूं। यहाँ पे सी आउटपुट, अच्छा से समझिएगा, जब भी समझ पाइएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, और यहीं पे इसी में हम आपको रिजल्ट दे देते हैं। ठीक, रिजल्ट। ठीक, अब मैं आपको यहाँ पे इसको लाइन खींच दें। ठीक, ठीक, लाइन खींच देते हैं। अब मेरा कहना यह है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो रूल कहता है हमारा, उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको देना है। यहां 0 और 1 पे खेल चलता है, मैंने कह दिया 0 और 1 पे खेल चलता है। या तो अगर 1 हुआ तो हमारा स्विच ऑन रहेगा, अगर हमारा 0 हुआ रिजल्ट तो हमारा स्विच ऑफ रहेगा, यानी हमारा जो बल्ब है वो नहीं जलेगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने ए इनपुट में मैंने 0 यानी कुछ भी इनको नहीं दिया। ठीक है, फिर मैंने बी इनपुट में इनको क्या दिया कि 0, तो हमारा यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा हमारा 0। अभी मैं रूल नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में रूल बता दी हूं और उसके हिसाब से मैं समझा दी हूं। अगर आप अच्छे से समझ पाएंगे तो
सारे चीज बन सकता है, भले इनका रूल अलग है लेकिन सारे आप रूल को भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा नेगेटिव। आपको मैं पहले बता दी हूं, अगर आउटपुट 0 आता है तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव होता है। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट में जो ए इनपुट जो है वहां पे 1 दे देंगे। ठीक, अगर और बी इनपुट में हम 0 दे देंगे। तो यहाँ पे अब क्या आएगा, यहीं पे रूल इसका फॉलो होता है, क्योंकि ये रूल तो हमारा पहले ए एंड डी में भी था, लेकिन दूसरे कॉलम में जो मैं बता रही हूं यहाँ पे रूल चेंज हो रहा है। यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाएगा 1। ठीक है, 1। अब मैं ये कहना चाहती हूं कि आपने देखा कि ए एंड डी का जो रूल है वो क्या कहता था हमारा, कि हमें अगर 1 दोगे तो हम आपको 1 भी नहीं देंगे, अगर आप हमको 2 दोगे तब हम आपको 1 देंगे, है ना। यानी 2 इन आउट 1 था उसमें, है ना। और इसमें क्या है, ये कहता है कि अगर आप हमें 1 भी नहीं दोगे, 1 भी नहीं दोगे तो हम आपको 1 भी नहीं देंगे, सिंपल। लेकिन इफ ये कहता है, लेकिन यही कहता है कि अगर आप मुझे 1 भी दोगे तो हम आपको 1 देंगे, अगर आप मुझे 1 नहीं दोगे तो हम 1 भी नहीं देंगे, लेकिन आपने 1 दोगे तो हम 1 आपको देंगे। इसका रूल यही कहता है, यहां तक यही आया है। यहां मैंने 1 भी नहीं दिया, यहां पे 0 दिया तो हमारा आउटपुट 0 हुआ, तो रिजल्ट क्या आया, नेगेटिव। तो यहां इसका रूल यही कहता है कि इफ यू 1, अगर इवन आपने 1 भी इनपुट किया, यदि आप 1 भी इनपुट किया तो मैं आपको कोशिश करूंगी कि 1 आउटपुट दूं। ठीक है, अब यहां पे मैंने 1 इनपुट कर दिया और यहां पे मैंने 1 मुझे आउटपुट मिल गया, यहां पे मैंने कुछ नहीं दिया। ठीक है, तो हमारा यहां पे ट्विस्ट है कि रिजल्ट क्या आएगा। मैंने पहले बता दिया था कि अगर मेरा आउटपुट 0 आता है तो रिजल्ट हमारा क्या रहेगा, माइनस, नेगेटिव। अगर हमारा आउटपुट 1 आता है तो हमारा रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। ठीक, प्लस। अब हम बात करते हैं कि एक इनपुट ए, जैसे ए स्विच में मैंने 1 दिया था, बी स्विच में मैंने 0 दिया था। अब मैंने ए स्विच में 0 दे दिया और बी स्विच में 1 दे दिया, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, बताइए क्या आएगा? किसी को कोई आइडिया? नहीं समझे? इनका कहने का मतलब है कि मैंने पहले दे दिया था ए स्विच में 1, बी स्विच में कुछ नहीं दिया था, लेकिन दूसरे स्विच में मैंने यहाँ पे ए स्विच में 0 दे दिया और बी स्विच में 1 दे दिया, है ना। तो अब मेरा आउटपुट क्या आएगा, ये सोचने वाली बात है। तो इनका रूल क्या कहता है उसको देखिए, ये हमको यही कहता है कि इवन आप 1 इनपुट करते हैं तो मैं आपको 1 इनपुट करूंगी। वो ये डिफाइन नहीं कह रहा है कि ए स्विच में दो या बी स्विच में दो। ठीक है, वो ये कह रहा है कि आप किसी भी स्विच में मुझे 1 दोगे तो हम आपको बल्ब जला देंगे। अब इसका चित्र भी कैसा होगा वो भी बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, 1 होगा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि हमारा आउटपुट क्या आया है, 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हम दोनों में देते हैं तो, जैसे मान लीजिए हम ए स्विच में भी 1 दे दिए, बी स्विच में भी 1 दे दिए, तब ये क्या करेंगे, क्योंकि भाई यहां तो ये कह रहे कि 1 दोगे तो हम 1 देंगे, हमने 2 दे दिया। अब ये क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि हमें 1 दो या 2 दो, ये मुझे 1 देना ही देना है इनको। ठीक है, तो मेरा ये रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो स्ट्रक्चर है, डायग्राम है, वो कैसा है वो बताते हैं, और अंदर का जो डायग्राम कैसे काम करता है वो बताते हैं। ठीक है, चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि कैसे इसका अंदर का डायग्राम होता है। और एक चीज मेरा पिछले वीडियो में मिस्टेक हो गया था, वो आपको मैं बताने वाली हूं इस वीडियो में। ठीक है, मैंने सुधारने की कोशिश किया था लेकिन मेरा माइंड से स्लिप हो गया था। इस वीडियो में मैं आपको सुधारने के बताऊंगी। जैसे मैंने इसमें क्या होता है, ए स्विच हो गया, ठीक है, ये बी स्विच हो गया। ठीक है, ये किसका है, NOR का गेट, NOR का है। ठीक है, NOR का है। अब यहाँ पे क्या है कि ये क्या करेंगे, ऐसे लेंगे C,
यानी ये हमारा इनपुट है, ठीक है, ये हमारा इनपुट है, ये भी इनपुट है, ठीक है, ये हमारा आउटपुट है, आउटपुट है। अब इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे आएगा, ठीक है, इसमें चल नहीं रहा है, इसको हम समझाते हैं, ठीक है, उसके बाद चल जाएगा। अब यही कह रहा है कि इसमें ए इंटू बी, पिछले मैंने आपको बताया था कि ए प्लस बी, जैसे सी का मैंने ए एंड डी का बताया था कि सी इक्वल टू ए प्लस बी, यहीं पे मैंने मैनेज किया था। ये ए प्लस, यही मेरा गलती हुआ था, मिस्टेक हुआ था कि सी इक्वल टू बी, सॉरी फिर से गलती हो जा रहा है, यहीं पे कंफ्यूज हो रहा है बार बार। देखिए बी प्लस ए, ठीक है, या ए प्लस बी, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उसका फॉर्मूला ये होता है, लेकिन होता यही है, लेकिन यहां पे प्लस नहीं लगेगा, मल्टीप्लाई है, ठीक है। इसमें जो ये प्लस वाला है ये आएगा हमारा, क्या होगा, सी इक्वल टू बी प्लस ए, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ओआर गेट का होगा, ठीक है, ओआर गेट का ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों एक ही साइड से जलता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है सबको, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये रूल कहता है कि ये हमारा एक स्विच, ये हमारा एक स्विच है और ये हमारा एक स्विच है, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा एक बड़ा सा बल्ब है, ये हमारा तो ये स्विच है ए बी। अब हम इस वायर को हम जोड़ देंगे तो भी हमारा बल्ब जलेगा, ये नहीं जोड़ेंगे, एक ही स्विच को जोड़ेंगे तो भी हमारा बल्ब जलेगा। अगर हम ए स्विच को हटा देंगे, बी स्विच को जोड़ देंगे तो भी हमारा बल्ब जलेगा। ये अंदर का स्ट्रक्चर है, ये बाहर का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसे होता है स्विच, ठीक। उसके बाद ये जलेगा, लेकिन अगर हम दोनों जोड़ देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। यानी कि आउटपुट जो है हमारा एक रहेगा, अगर हम दोनों कोई एक जोड़ देंगे तो हमारा जलेगा। जब हमारा इसमें बल्ब नहीं जलेगा, जब हमारा दोनों स्विच ऑफ रहेगा, ऑफ जब हम ओपन कर देते हैं तो हमारा स्विच ऑफ हो जाता है, ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं आपको कि ये जो ओआर का गेट है, जो ओआर का लॉजिक है, ये अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं एनओटी के बारे में। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूं कि यहां तक कोई भी डाउट, कोई भी मतलब कि कोई भी क्वेश्चन, जैसे मैंने ए एंड डी समझाया था वैसे मैंने ओ आर को समझा दिया था। अब मैं एक बार रूल को फिर से मतलब बोल देती हूँ ताकि अच्छे से आप समझ पाए। देखिए इनका रूल यही कहता है कि अगर आप मुझे एक भी इनपुट दोगे तो हम आपको आउटपुट एक देंगे, अगर आपने एक भी इनपुट नहीं दिया तो हम आपको इनपुट नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर आप एक भी दोगे तो हम आप भी एक देंगे। और जब हमें एक आउटपुट मिल जाता है तो हमारा क्या होता है, हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव रिजल्ट, यानी कि हमारा बल्ब जलता है। सॉरी। अब हम बात करते हैं नॉट गेट के बारे में। क्या कहते हो, आज ही बताएं या कल बताएं? चलिए कल बताते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसका रूल को फॉलो नहीं कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस।